दोस्तों, अगर आप पुराने से लेकर नए एक्टरों के जीवन काल के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सामने दिखाई दे रहे घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लीजिए। हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने उस कॉमेडियन को तो जरूर देखा होगा जो कौवा बिरयानी के नाम से मशहूर है। वैसे इनका असली नाम विजय राज है, मगर बॉलीवुड का यह कॉमेडियन कौवा बिरयानी के नाम से जाना पहचाना जाता है। क्या आपको पता है कि इन्होंने कैसे अपना उभरता करियर अपने ही हाथों बर्बाद कर लिया था? आज हम आपको इस अभिनेता के ऐसे दो सच बताने जा रहे हैं जिसको जानकर आप चौंक जाएंगे। मगर इससे पहले इनके हिंदी फिल्मों में पहुंचने की दिलचस्प कहानी आपको सुनाते हैं। विजय राज 5 जून 1963 के दिन दिल्ली में पैदा हुए थे। इनका परिवार बहुत ही साधारण परिवार था। फिल्मों से इनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं था, लेकिन इनका शौक इनको बॉलीवुड में खींच लाया। इनको बचपन से ही फिल्में देखने का बड़ा शौक था। तभी से सोच लिया कि बड़ा होकर एक्टर ही बनना है, मगर कैसे यह नहीं पता था। 12वीं करने के बाद ग्रेजुएशन के लिए दिल्ली के क्रोडीमल कॉलेज में दाखिला ले लिया। कॉलेज में एक थिएटर ग्रुप हुआ करता था और यह भी उस ग्रुप का हिस्सा बन गए और कई साल तक थिएटर ही करते रहे। इसके बाद उन्होंने एनएसडी में दाखिला ले लिया। बस वहीं से उनका बॉलीवुड तक पहुंचने का पहला रास्ता खुल गया। विजय यहाँ पर खूब मेहनत कर रहे थे। तो एक बार विजय एनएसडी में एक नाटक की एक्टिंग कर रहे थे, तो उस समय वहां पर मशहूर एक्टर नसरुद्दीन शाह भी आए हुए थे। तो उनकी नजर अचानक विजय पर पड़ी, जो उस समय एक्टिंग कर रहे थे। तो नसरुद्दीन ने उनको बोला कि मुझे मुंबई आकर मिलो। बस उनका इतना कहना ही काफी था। 1998 की बात है कि विजय राज मुंबई पहुंचे, पर उनके पास पैसे ज्यादा नहीं थे, इसलिए वह एक और लड़के के साथ वहां छोटे से कमरे में रहने लगे। और वह लड़का आज मशहूर एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी के नाम से जाना जाता है। कुछ दिन के बाद वह नसरुद्दीन से मिलने पहुंचे, तो उन दिनों नसरुद्दीन एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। विजय ने जाकर डायरेक्टर से बात की, तो उनको फिल्म में छोटा सा एक किरदार दिलवा दिया। 1999 में फिल्म आई भोपाल एक्सप्रेस। भोपाल एक्सप्रेस फिल्म से इस अभिनेता ने फिल्मी दुनिया में कदम तो रख लिया, मगर कोई पहचान नहीं बन सकी। इसके बाद इनकी एक और फिल्म आई मानसून वेडिंग। इस फिल्म में विजय राज ने कॉमेडी का ऐसा जलवा बिखेरा कि अपनी पहचान बनाने में कामयाब हो गए। मगर अभी वह फिल्म आनी बाकी थी, जिससे लोग उनका असली नाम ही भूल गए और उनको नया नाम मिल गया। साल 2002 की बात है कि डायरेक्टर जीवा एक फिल्म बनाने जा रहे थे, तो उनको उस फिल्म के हीरो के दोस्त गणेश का एक रोल करना था। डायरेक्टर को विजय राज पसंद आ गए और अटपटी हरकतें करने वाले कॉमेडियन का रोल विजय राज को दे दिया गया। साल 2004 में फिल्म आई रन। इस फिल्म के आने के बाद अगर दर्शकों को कोई याद रहा तो वह था कौवा बिरयानी वाला। फिल्म तो फ्लॉप हो गई, मगर विजय राज सुपरहिट बन गए। इस फिल्म ने उनकी किस्मत ही पलट के रख दी और वह रातों रात कॉमेडियन की लिस्ट में नंबर 1 हो गए। फिल्म मेकर्स की लाइन उनके दरवाजे पर लगनी शुरू हो गई। अगले ही साल उनको कमल हसन की मुंबई एक्सप्रेस फिल्म मिल गई। इसमें भी उनके नाम की खूब तारीफ हुई। फिर साल 2007 में भी एक छोटे से किरदार से उन्होंने धूम मचा दी और वह फिल्म थी धमाल। उनको देव कुमार मलिक का छोटा सा रोल मिला था और वह छोटा सा किरदार बड़े बड़े कलाकारों पर भारी पड़ गया था। उसी साल वेलकम फिल्म में भी नकली डायरेक्टर बनकर खूब हंसाया। इसी के बीच उन्होंने एक्ट्रेस कृष्णा के साथ शादी भी कर ली और उनकी एक बेटी हुई जिसका नाम तनिष्का है। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, जैसे दीवाने हुए पागल, रोड, गली बाई और गंगूबाई कठियावाड़ी जैसी करीब 75 फिल्मों में एक्टिंग की। मगर दोस्तों, क्या आपको उनके वो दो सच पता है जिससे उनका उभरता करियर तबाह होते होते रह गया था? पहली घटना साल 2005 की है, जब कौवा बिरयानी के किरदार से मशहूर हो चुके विजय राज दीवाने हुए पागल फिल्म की शूटिंग के लिए आबू धाबी जा रहे थे। तो दुबई एयरपोर्ट पर जब उनका सामान चेक हुआ तो पुलिस हैरान रह गई, क्योंकि उनके बैग से 6 ग्राम ड्रग्स मिला। तो ड्रग्स रखने के आरोप में उनको तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। यह खबर बॉलीवुड में ही नहीं पूरे भारत में आग की तरह फैल गई। लोग उनकी हरकत पर हैरान हो गए। इनको जेल में डाल दिया गया। मामला गर्माता देख इंडियन एम्बेसी ने मदद की और विजय का ब्लड और यूरिन टेस्ट हुआ। किस्मत अच्छी थी तो टेस्ट नेगेटिव आ गया और 9 दिन जेल में रहने के बाद उनको छोड़ दिया गया।
बाद में वह बोले कि उनको नहीं पता कि ड्रग उनके बैग में कहां से आई। इस घटना ने उनके फिल्मी करियर पर बुरा प्रभाव डाला, मगर धमाल फिल्म ने उनका डोलता हुआ करियर फिर से संभाल लिया। दूसरी घटना तो और भी चौंकाने वाली है, जिसने उनका पूरा करियर ही बर्बाद कर दिया था। नवंबर 2020 की बात है कि विद्या बालन की शेरनी फिल्म की शूटिंग हो रही थी, तो विजय राज भी फिल्म में शूटिंग करने के लिए आए थे। मध्य प्रदेश के बालाघाट में शूटिंग के लिए पूरी टीम आई हुई थी, तो अचानक 2 नवंबर को खबर आई कि असिस्टेंट डायरेक्टर के शारीरिक शोषण के आरोप में विजय राज को रात में पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। यह खबर आते ही सब चौंक गए। चारों ओर उनके नाम की ही चर्चा होने लगी। हुआ यह था कि फिल्म की असिस्टेंट डायरेक्टर ने उनके ऊपर आरोप लगाया था कि 25 से 29 अक्टूबर के बीच विजय ने उनको कई बार गलत तरीके से छूने की कोशिश की थी। मामला बिगड़ते देख विजय राज ने सबके सामने उनसे माफी तो मांग ली, लेकिन लड़की का गुस्सा शांत नहीं हुआ, तो उसने महिला शोषण के जरिए पुलिस में FIR लिखवा दी और इसके बाद उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। हालांकि अगले ही दिन उनको जमानत तो मिल गई, मगर उनका उभरता नाम और करियर बर्बाद हो गया। फिल्म मेकर ने उनको अगले ही दिन शेरनी फिल्म से निकालने का फैसला ले लिया। बदनामी से बचने के लिए दूसरे डायरेक्टरों ने भी अपनी फिल्म में लेने से इनकार कर दिया। करियर तबाह होते देखकर विजय सामने आए और बोले कि मुझे फिल्मों से क्यों निकाला जा रहा है, कोई जानबूझकर मुझे फंसाना चाहता है। उन्होंने कहा कि बिना जांच के ही मुझे दोषी बना दिया गया है। हालांकि बाद में करोड़ों का घाटा होने के डर से फिल्म मेकर ने उनको शेरनी फिल्म में फिर से रख लिया था। इस घटना के बाद विजय ने खुद ही बोला था कि भले ही वह इससे निर्दोष साबित तो हो जाएंगे, मगर बदनामी का ठप्पा जब लग जाता है तो सारी उम्र नहीं मिटता, और शायद उनकी बात कहीं ना कहीं सही भी लगती है। दोस्तों, आपको विजय राज यानी कौवा बिरयानी वाले हीरो कैसे लगते थे? उनका कोई डायलॉग या फिर कॉमेडी सीन याद हो तो हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। ऐसी ही स्टोरीज और जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।